Good morning, children. So this is your portion, pre-annual portion, grammar portions. What you will do later, formal or informal letter, you will do the practice. Adjective page number 243 to 244. That these two pages you will learn. I think we already done this things. We are repeating this one. Some extra word also I will give. Okay. So we will do the practice in a class. Okay. Abstract noun 221 to 224. Okay, there also we will do the some extra. Okay, this pages you will learn, and also some extra things also we will do. I will give in a worksheet. Idioms page number 311 to 312. One was substitution 273 to 274. Vartni Sudha, that means spelling corrections. You will do the page number 290 to 291. See, this two pages you are learning, but extra also I will give. It's not necessary that this two page only I will follow. Okay, and everything we will do the practice in a worksheet. Don't worry कि मैं आप बाहर से दे रहे हैं कैसा होगा, सब कुछ भी आपको इतना वरीड करने की आवश्यकता नहीं. आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ही सब आ जाएगा. ठीक है, तो प्रैक्टिस पर सब कुछ हम लोग सीख सकते हैं. डू एस डायरेक्ट में जो भी हम लोग क्लास में करेंगे उसी पैटर्न के बेस पर ही आपका डू एस डायरेक्ट होगा. ठीक है, यू नो, आप लोग इतना समय से करते आ रहे हैं, आपको पता है कैसा होता है. ठीक है, तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये तो ऑलरेडी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं. आपको ये दो पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यदि मैं बाहर से भी कुछ दूं तो वो भी आपको आना चाहिए. इतना तो आपको ज्ञान हो गया है कि एडजेक्टिव आप कैसा बना सकते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी सेम है कि अभी आपको इतना नॉलेज हो गया कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा बनाएंगे. तो ये दो पेज से तो आपको पढ़ना ही है. ठीक है, वहाँ से तो रहेंगे ही. इसके अलावा भी यदि कुछ मैं बाहर से दूँ तो उसके लिए भी आप कैपेबल बनो, इसलिए मैं वहाँ बाहर से भी दूँगी. तो ये सब चीज़ें जो है बाहर से जो एक्स्ट्रा होंगे वो हम वर्कशीट में गूगल फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. तो आपको ये पेजेस जो है आपको पढ़ना है प्री एनुअल के लिए. हाँ ठीक है, अभी मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा देती हूँ. आपके बुक से ही आपको पढ़ना है. ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, पेज नंबर 274 से लेकर 73 से लेकर 274, ये दो पेज आपको पढ़ना है. ठीक है, तो पहला है सब समूह के लिए शब्द बने. सब शब्दों का समूह है, उसका एक जो अर्थ बनता है उसको ही बोला जाता है शब्द समूह का एक शब्द. जो जैसा कि जो जीता ना जा सकता, जिसको आप जीत नहीं सकते उसको आप एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजय. ठीक है, जो कम ज्ञान रखता है उसको आप एक शब्द में बोलेंगे अल्पज्ञ. में जिसके पास कम ज्ञान है उसको बोलेंगे अल्पज्ञ. जो दिखाई ना दे उसको बोलेंगे अदृश्य. जो समय बीत चुका हो उसको बोलेंगे अतीत. जो चले समय बीत गया उसको आप क्या बोलेंगे? अतिथि बोलेंगे. ठीक है ना. उसके बाद में जो खाने योग्य ना हो उसको आप बोलेंगे अखाद्य. जो खाद्य योग्य होगा उसको खाद्य बोलेंगे, जो ना हो उसको अखाद्य. जो पहले पैदा ना हुआ हो. ठीक है, अग्रज नहीं होना चाहिए. अग्रज मैंने तो होता है अनुज होगा. जो पहले बड़ा नहीं पैदा नहीं होगा तो वो तो अनुज ही होगा ना. अग्रज मैंने तो बड़ा हो गया है, इसका करेक्शन कीजिए, ये अनुज होगा यार, अग्रज नहीं होगा. ठीक है, जो पहले पैदा ना हो, जो पहले पैदा होगा वो तो अग्रज होगा. उसके बाद जो पहले पैदा ना हुआ, पहले पैदा हुआ हो ऐसा होता तो अग्रज होता. ना लगा हुआ है, ना मतलब अनुज होना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? डू द करेक्शन देयर. अच्छा, उसके बाद में है आपका जो कुछ नहीं जानता, जिसके मैंने कुछ भी नहीं जानते, उसको कोई नॉलेज नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे अज्ञ. जो अपने स्थान से ना डिगे, जो अपने स्थान से ना डिगे उसको बोलेंगे अडिंग. जिसकी तुलना मूल्य, जिसका मूल्य ना आका जा सके, मैं जिसका आपको भी मूल्य ही नहीं लगा सकते उसको बोलेंगे अमूल्य. जिसका अभी जन्म ना हुआ, मैंने अभी तक वो जन्मा नहीं है धरती पर, उसको बोलेंगे अजन्मा. जिसके पास कुछ भी ना, मैंने कुछ भी नहीं है, उसको बोलेंगे अकिंचन. ठीक है, आई होप वो वीडियो क्लियर दिख रहा हो. ठीक है, इसके बाद में जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो उसको बोलेंगे अगोचर. जो जिसे ना कहा, मैं जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अकथनीय. जो बिना वेतन के काम करता है उसको बोलेंगे अवैतनिक. बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला, मैंने कोई वो सब लोग होते हैं ना जो बिना सोच समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते, उसको बोलते हैं अंधविश्वासी. ठीक है, जो पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा, मैंने आपने कोई आशा ही नहीं रखी है, मैंने उम्मीद ही नहीं रखी कि ऐसा कुछ होगा क्या, तो उसको बोलेंगे प्रत्याशित. जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु, ये तो जानते हैं आप लोग. जिसका वर्णन ना किया, मतलब जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते उसको बोलेंगे अवर्णनीय. कम भोजन करने वाला को बोलेंगे अल्पाहारी. ठीक है, और कम बोलने वाला को अल्पभाषी. ठीक है, इस मैंने आसपास था इसलिए मैंने ये भी बता दिया, यहाँ ही नहीं वहाँ पर.
जिसके बराबर दूसरा ना हो उसको बोलेंगे अद्वितीय, मतलब जिसके समान और कोई दूसरा ही नहीं है, जिसकी तुलना ही आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते उसको बोलेंगे अद्वितीय, जिसके समान मतलब उसके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। जिसका कोई अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत, जिसका आप एंड ही नहीं कर सकते, अंत ही नहीं कर सकते। जिसका इलाज ना हो सके बोलेंगे उसको बोलेंगे असाध्य, ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता उसको बोलेंगे असाध्य रोग, ठीक है। उसके बाद में जिस पर मुकदमा चल रहा हो, नहीं जिसका इलाज यहाँ पर, जिसकी कोई उपमा ना दी गई हो, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको बोलेंगे अनुपम। दूसरे देश से मंगाया जाना उसको बोले जाएगा आयात, ठीक है। और जब भेजा जाएगा तो उसको बोलेगा निर्यात, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलेंगे अभियुक्त। और जो कुछ ना करता हो उसको बोलेंगे अकर्मणीय, में जो कर्म ही नहीं करता उसको बोलेंगे अकर्मणीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको बोलेंगे अतुलनीय, मैंने आप किसी के साथ में उसका कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो कंपेयर के लायक ही नहीं है, मैंने इतना श्रेष्ठ है वो, ठीक है। तो जिससे करना आवश्यक है वो उसको बोलेंगे अनिवार्य। जो होने ही वाला है, मैंने अभी जिस घटने वाला उसको बोलेंगे अवश्य भावी, अवश्य भावी। इसके बाद में जो इस संसार का नहीं है उसको तो बोलेंगे अलौकिक ना, जिसको बुलाता है अलौकिक बुलाता है, जो संसार का नहीं है। जो इस संसार का होता है उसको लौकिक, जो इस संसार का नहीं होता उसको अलौकिक, ठीक है। उसके बाद में है आपका जो कम बोलता है उसके लिए क्या बोलेगा अल्पभाषी, आ गया है वो बोल, अभी मैंने कहा था। जिसे नापा ना जा सके उसको बोलेंगे अपरिमेय। जहाँ सूखा पड़ा हो उसको बोला जाएगा अनावृष्टि। जो अपनी हत्या स्वयं करे आत्मघाती, अपने आप को ही मार ले उसको हम लोग बोलते हैं आत्मघाती। आशा में जिसने बहुत ही अधिक आशा लगा के रख ली उसको बोलेंगे आशातीत। और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है आपको मालूम है आस्तिक। और जो संपत्ति का अधिकारी होता है उसको बोला था उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पेज 274 और 273 आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, देखो तो पता नहीं क्यों क्या। तो पेज नंबर 274 और 273 आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे क्लास में ही पूछ लीजिएगा, मतलब लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम शुद्ध वर्तनी सुधार भी पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग ने मैंने मंडे जो था हम लोग ने इडियम्स देख लिया, आपको उतना इडियम्स पढ़ना है। आज हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया है, ठीक है। और वर्तनी सुधार देख लेंगे, डूएस डायरेक्ट देख लेंगे, और एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है, तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर भी हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही आज रखते हैं। आप पढ़िए और कोई प्रॉब्लम होने से मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।